हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल डीडीसी 19th एडिशन का टेबल 6 लेकर के आया हूं। अभी तक मैंने 5 टेबल्स को कंप्लीट कर दिया है। टेबल 5 से रिलेटेड जितने भी टेबल 1 से लेकर के टेबल 5 तक जितने भी एक आध दो एग्जाम्पल हर एक टेबल्स में मैंने आपको करा दिया है। देखिए, ये तो डीडीसी का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना होगा। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि लगेगा कि नहीं आपको पास कंप्लीट नॉलेज हो गया, क्योंकि इसलिए इसका रीज़न क्या है कि डीडीसी का अपडेशन होते रहता है। और दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है डे टू डे, न्यू सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया हर जगह आपको दिखेगा कि कैसे उसको ऐड करना है, कैसे बनाना है, इन सारी लेकिन ये क्या है, आपका कंटिन्यूएशन वर्क है, ये चलता रहेगा डीडीसी। आपको हमेशा आपको ये जानना है कि हमें कुछ ना कुछ हर दिन सीखना है। तो हम लोग टोटल 7 टेबल्स हैं मुझे बताना है, जिसमें मैंने टेबल 5 तक कंप्लीट कर दिया है। आज जो हमारा टेबल 6 है वो लैंग्वेजेस पर है, और इसके बाद टेबल 7 जो लास्ट है उसको मैं कराने के बाद फिर सारे टेबल्स को मर्ज करके एक साथ मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसमें डिफरेंट टेबल 1 से भी एग्जाम टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, और फिर इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टेबल से रिलेटेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम अभी भी मैं देख रहा हूँ कि क्लास करने के बावजूद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सामने। वो टेबल और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि टेबल्स किस टेबल से रिलेटेड है, कहाँ मुझे मिलेगा, या कैसे मैं डीडीसी को यूज करूँगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपको एक तरह से मैं अभी तक जो भी स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं कि टेबल 1 का कैसे यूज करेंगे, टेबल आपका वॉल्यूम 1 का यूज कैसे करेंगे, वॉल्यूम 2 का यूज कैसे करेंगे, और वॉल्यूम 3 का यूज कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बेसिक्स मैं बताऊंगा, और फिर टेबल 6 से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी बताऊंगा। इसके बाद टेबल 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब फिर हम लोग लास्ट में एक बार सारे टेबल्स को मर्ज करके और लगभग एक टेबल से 5-6 एग्जाम्पल करेंगे, तो 7 टेबल्स में हम लोग लगभग 30 से 40 एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। और यदि आएगा भी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। और फिर अगर उसके बावजूद भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को लूँगा। अभी एक मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज को मेरे व्हाट्सएप पे रखते हैं, और सॉल्यूशन भी मुझे बताना पड़ता है उनको कि कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत जगह से लोग, पंजाब से या वेस्ट बंगाल से, बहुत जगह से लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे चैनल से जहाँ तक सीख पाते हैं, सीखते हैं, उसके बाद अपने प्रॉब्लम को मेरे सामने रखते हैं। ये मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके प्रॉब्लम्स को लेना और सॉल्व करना। तो मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, और चैनल से जुड़े रहिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाद बाकी तो मैं आपके प्रॉब्लम के साथ हमेशा आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। कहीं भी कोई तरह का, चाहे वो डीडी से रिलेटेड हो, सीसी से रिलेटेड हो, एशिया 2 से रिलेटेड हो, कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके प्रॉब्लम्स को जरूर निश्चित रूप से कमिट करता हूं कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और करता भी हूं। ये बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि अभी वेस्ट बंगाल से कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्टेड हैं। फिर इसके बाद पंजाब से भी हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये वहाँ से भी हैं कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, ताकि जो भी आप प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं, और आपके प्रॉब्लम को मैं लेता हूं और कोशिश भी करता हूं कि आपको सॉल्व करूं आपके प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो बहुत लोग डिस्टेंस लर्निंग से भी जुड़े हैं, क्लास कहीं नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कैसे क्लास करें। तो मेरी जो क्लास है वो फ्री है, और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक
कंप्लीट आपको नॉलेज दे। वो हमेशा पेड चैनल चला रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट में पैसा पे करके आप उसका सीखिए। अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मेरा जो चैनल है कि मैं आपको फ्री कंटेंट, फ्री लेक्चर मैं दे रहा हूँ और इसमें आप सिर्फ आपका काम है बेनिफिट लेना और मेरा काम है आपको बेनिफिट देना। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बेसिक्स हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि आखिर कैसे किसी टॉपिक को बनाया जाए। तो एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूँ कि ये टेबल अभी मैं टेबल पे ही पे पहले नहीं आता हूँ या किसी एग्जाम्पल पे। तो पहले मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम वन ये वॉल्यूम वन है, वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री। वॉल्यूम वन क्या है? इंट्रोडक्शन टेबल्स, वॉल्यूम टू शेड्यूल्स एंड वॉल्यूम थ्री रिलेटिव इंडेक्स। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो कोई भी तरह का एग्जांपल आएगा आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टेबल से रिलेटेड है और कैसे ढूंढना है इसको। तो ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टेबल्स है, मतलब इसके अंदर कितने टेबल्स हैं? टेबल 1 से लेकर के 7 टेबल्स हैं, टोटल 7 टेबल्स हैं इसके अंदर। शेड्यूल्स में क्या है आपका 00 से लेकर के 999, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 0 to 9। इसके बाद रिलेटिव इंडेक्स जो है ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। जैसे आप डिक्शनरी यूज करते हैं A to Z फॉर्म में है ये A to Z। जैसे आप डिक्शनरी यूज करते हैं तो उसमें जैसे आप ए से स्टार्ट करते हैं, ए ढूंढते हैं, ए बी ढूंढते हैं, उसी तरह आपको रिलेटिव इंडेक्स भी मिलेगा। तो उसमें आपको ढूंढना है। तो मैं एग्जांपल कि जैसे कोई भी टेबल्स आ गया, टेबल से ढूंढना है आपको नंबर। तो मैं जैसे एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे है कि एक स्टूडेंट से मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मुझे लिखा कि सर मुझे एक नंबर चाहिए आउटलाइन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन। मैंने उस स्टूडेंट को आंसर तो दे दिया, लेकिन आज के क्लास में मैं उनको समझा भी दूंगा कि आप इसको कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डीडीसी होना चाहिए। अगर आपके पास डीडीसी है तभी आप ज़्यादा अच्छे तरह से समझ सकेंगे, और यदि नहीं है तो फिर अगर आपके आसपास में कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ जाकर के आप डीडीसी अगर अवेलेबल है तो वहाँ जाकर के सीखें कि कैसे आपको बनाना है। तो देखिए कोई भी टाइटल में क्या रहता है कि एक तो या तो सब्जेक्ट होगा और एक आइसोलेट होगा। ठीक है, तो इसके बाद ही आप उसको बना सकते हैं, या ऑक्सिलरीज होगा। जैसे आइसोलेट भी होता है और ऑक्सिलरी भी होता है। तो डीडीसी में बोला जाता है ऑक्सिलरी टेबल्स, इसी को बोला जाता है 7 टेबल्स जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी टेबल्स। ऑक्सिलरी टेबल्स। तो यहां पर जैसे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमको पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी टॉप टाइटल को बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा किस से रिलेटेड एग्जांपल है? ये हमारा टेबल 1 से रिलेटेड एग्जांपल है। टेबल 1 से रिलेटेड मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टेबल 6 में बाद में आऊंगा। फिलहाल अभी टेबल 1 पे इसलिए बता दे रहा हूँ कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करना चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो जैसे यहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये इसका सब्जेक्ट क्या होगा।
सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और इसी के साथ इसका ऑक्सिलरी, ये है ऑक्सिलरी टेबल्स, ये टेबल से रिलेटेड है और ये सब्जेक्ट से, यानी वॉल्यूम 1 से, और ये वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि कॉलम क्लासिफिकेशन क्या है। ये लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है, सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस के ही अंदर में आता है। तो लाइब्रेरी साइंस आप जब जाएंगे तो 020 मिलेगा आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आपको मैं दिखा देता हूँ कि 020 के अंदर में आपको लाइब्रेरी साइंस मिलेगा। देख लीजिएगा यहाँ पर डीडीसी जिनके पास होगा वो जरूर इसको देखिएगा कि यहाँ पर दिखेगा कि लिखा है 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस चीज़ को समझिएगा। तो अब हमारा है यहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन। तो कॉलम क्लासिफिकेशन इसी के अंदर में आपको कहाँ मिलेगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। 025 जाएंगे तो आपको मिलेगा लाइब्रेरी ऑपरेशंस। चूंकि ये लाइब्रेरी ऑपरेशंस का ही पार्ट है तो अब आपको लाइब्रेरी ऑपरेशंस के अंदर में ढूंढना है कॉलम क्लासिफिकेशन। तो 025 के अंदर में जब जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा 025.435। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 025, हमारा नंबर क्या हो जाएगा 025.435। ये हमारा क्या नंबर हो जाएगा कॉलम क्लासिफिकेशन का नंबर। अब तो हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉलम क्लासिफिकेशन का है। अब हमारा क्या है आउटलाइन। तो आउटलाइन टेबल 1 से रिलेटेड है। जब आप टेबल 1 पे जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। 1 पे जब जाएंगे यहाँ पर देखिए लिखा है टेबल 1, इस चीज को देखिए स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1। तो टेबल 1 पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर कहाँ पे मिलेगा देखिए, यहाँ मिसलेनी में के अंदर में है सिनॉप्सिस आउटलाइंस मैनुअल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आउटलाइंस का नंबर दिया है 020। तो यहाँ हमारा क्या नंबर हो जाएगा आउटलाइंस का नंबर हो जाएगा 020, इसके बाद 2। इसके बाद दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है तो 025.435 प्लस डैश 020, इसके बाद 2। अब दोनों को नंबर को ऐड करना है 025.435, इसके बाद यहाँ लिखना है 0, एक स्पेस का देना है, 1 वर्ड का स्पेस, 020, इसके बाद 2 देना है। तो यहाँ हमारे किस किस टेबल का किस किस वॉल्यूम का यूज किया, वॉल्यूम 1 का भी यूज किया और वॉल्यूम 2 का यूज किया। वॉल्यूम 2 का यूज किसके लिए किया सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वॉल्यूम 1 का यूज किया क्या ऑक्सिलरी टेबल्स का यूज करने के लिए। तो आउटलाइंस का जो नंबर है वो हमने कहाँ से लाया टेबल 1 से लाया। तो यहाँ पर हमने तो नंबर क्या लाया 020 स्पेस 2, और यहाँ हमारा कॉलम क्लासिफिकेशन का अंदर है नंबर है 025.435। इसके बाद दोनों को हमने ऐड किया और हमने यहाँ पर नंबर को जनरेट कर दिया। अब कहिए कि इसका अल्फाबेटिकली ये इंडेक्स का कैसे यूज करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का यूज कर लिया, वॉल्यूम 3 का यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं कि वॉल्यूम 3 का यूज कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर वॉल्यूम 3 भी है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। वॉल्यूम 3 है कि जिसमें आपको अल्फाबेटिकली अरेंज है। आप कॉलम क्लासिफिकेशन को भी ढूंढना चाहेंगे तो भी मिलेगा और आउटलाइंस को भी ढूंढना चाहेंगे तो भी मिलेगा। तो रिलेटिव इंडेक्स का मतलब है कि इसी से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है, इसी कारण से इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स पड़ा है। इंडेक्स इसका नाम नहीं है। ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम 3 वो क्या है, इंडेक्स है, रिलेटिव इंडेक्स है, या जो भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये रिलेटिव इंडेक्स है क्योंकि इसी से रिलेट करता है, टेबल से रिलेटेड करता है और आपका वॉल्यूम 2 से रिलेट करता है।
तो यहाँ पर आप जैसे आउटलाइंस को भी ढूंढना चाहेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, हम लोग ओ से ढूंढेंगे, OUTLINS करके ढूंढेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप जिनके पास DDC है तो इसको आप ढूंढिए। हूँ आउटलाइंस, यहाँ पर देखिएगा आउटलाइंस दिख रहा है। यहाँ पर पेज में जब जाएंगे तो आपको 762 763 के ही अंदर में मिलेगा आउटलाइंस। यहाँ नंबर दिया है 020 और उसके बगल में लिखा है, यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए कि आपको दिखा रहेगा यहाँ आउटलाइंस, और आउटलाइंस के बगल में लिखा है SS मतलब स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, और नंबर क्या दिया है 0202 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ हमने कहाँ से लाया, इसको रिलेटिव इंडेक्स से भी लेके आ सकते हैं, या आप टेबल 1 से भी। अगर आप आइडेंटिफाई करने में आपको परेशानियाँ हो रही है कि किस टेबल से रिलेटेड होगा, तो आप रिलेटिव इंडेक्स जाइए और वहाँ से उस टर्म को ढूंढिए, और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि ये किस टेबल से SS दे देगा। SS मतलब होता है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। कोई एग्जाम्पल अगर टेबल से है तो वहाँ एरिया लिखा रहेगा, कोई लिटरेचर से रिलेटेड है तो वहाँ लिटरेचर लिखा रहेगा। तो उसी कारण से आप कोई भी टेबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने में, तो आप रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करके भी, चाहे वो किसी सब्जेक्ट हो या कोई ऑक्सिलरी टेबल्स हो, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव इंडेक्स को ढूंढने में। अभी जो लोग फ्रेशर्स हैं, DDC को नहीं यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में परेशानियां हो रही हैं, तो आप रिलेटिव इंडेक्स में जाइए और नंबर वहां से ढूंढ करके लाइए, और इसके बाद उसको जस्टिफाई कीजिए कि अगर आपको नंबर मिल जाता है SS 0202, तो आप उसको टेबल 1 पे आइए और देखिए कि क्या है नंबर, और उसके बगल में और क्या क्या चीज़ से उसका नंबर है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि सिनॉप्सिस है, आउटलाइंस है, मैनुअल्स है, सब का नंबर 0202 है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, ये चाहे वो मैनुअल्स भी रहेगा तो भी 0202 होगा। और इसी तरह तो मैंने क्या बताया आपको कि टेबल का कैसे यूज करेंगे, वॉल्यूम शेड्यूल्स का कैसे यूज करेंगे, और वॉल्यूम 3 जो है हमारा रिलेटिव इंडेक्स को कैसे यूज करेंगे। आप कुछ टॉपिक को बनाइए, कुछ टाइटल्स को बनाइए और देखिए तीनों टेबल्स, अगर आपके पास तीनों वॉल्यूम्स हैं, तीनों वॉल्यूम्स को यूज करके आप देखिए कि आप उसको प्रॉपर वे में एक काम कीजिएगा। जिनके पास DDC है, वॉल्यूम 3 निकाल लीजिएगा रिलेटिव इंडेक्स, कुछ टर्म ढूंढिएगा, सब्जेक्ट ढूंढिए, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिकोनमेट्री, जियोमेट्री, जो टर्म आपके दिमाग में आता है उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, लगभग 20-25 एग्जाम्पल लिख लीजिए और उसको रिलेटिव इंडेक्स से ढूंढिए, और ढूंढ करके उसका बगल में उसका नंबर लिखिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा। चाहे वो अगर आपको मान लीजिए कोई नंबर ढूंढना है, चाइना का नंबर ढूंढना है, जापान का नंबर ढूंढना है, फ्रांस का नंबर ढूंढना है, इंडिया का नंबर ढूंढना है, कोरिया का नंबर ढूंढना है, श्रीलंका का नंबर ढूंढना है। श्रीलंका का जनरली आपको सिलोन मिलेगा। तो बहुत सारे आप कंट्री का नंबर ढूंढिए। इसके बाद आपको वो भी से टेबल 3 है, तो टेबल 3 है, अगर पोइट्री का नंबर ढूंढना है तो वहाँ भी मिलेगा आपको पोइट्री। इसका ड्रामा का नंबर ढूंढना है तो अभी चाहेंगे तो वो भी आपको इसमें रिलेटिव इंडेक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको वॉल्यूम 1 इसको DDC को खेलना होगा। आपको जिस तरह बच्चे खिलौने को खेल करके सीखते हैं ना, उसी तरह आपको DDC को भी खेलना होगा, चाहे वो DDC हो, CC हो, खेल खेल के रूप में आपको सीखना होगा। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में जितना भी तरह से आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीखेंगे, वो आप उतने अच्छा आपका ब्रॉड का माइंड हो जाएगा। कोई भी टॉपिक को सामने आप अगर आता है तो आप उसको इजीली से उसका क्लासीफाई कर पाएंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक आता है उसमें सबसे पहला काम आप कीजिए, इसका सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट को जब आइडेंटिफाई कर लिए तो सेकंड है उसका, आप उसको कि उसका टेबल्स क्या है, किस टेबल से रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, तब उसको बनाइए। उसको बनाने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पर्सनली आप अपने टॉपिक को रखिए, और मैं आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर लूँगा और बताने की कोशिश करूंगा। और किसी लेक्चर में मैं आपके प्रॉब्लम्स को, मैं जैसे आज मैंने एक किसी स्टूडेंट्स के ही प्रॉब्लम को मैंने आपके सामने रखा, हो सकता है कि वो तो स्टूडेंट बेनिफिट होंगे ही होंगे, उसके साथ और भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे से जुड़े हुए मेरे चैनल से, वो भी इसके बेनिफिट हो पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम्स को ढूंढिए और बनाने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद यदि आप
कोई प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टेबल 6, क्योंकि टेबल 5 को मैंने टेबल एक स्टूडेंट था जो मैंने जिन्होंने प्रॉब्लम मेरे सामने रखा था, तो उसके मैंने आज प्रॉब्लम्स को इस लेक्चर के माध्यम से सॉल्व किया है। उम्मीद है कि उनको मेरे इस लेक्चर्स के माध्यम से समझ में आ गया होगा। और तो आप डीडीसी निकाल करके प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद और भी प्रॉब्लम्स है उससे टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और यदि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो जरूर मुझसे शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग टेबल 6 से रिलेटेड एग्जांपल को करते हैं। जैसे है एग्जांपल 1, एग्जांपल सबसे पहला है, हम एग्जांपल लिखेंगे बाइबल इन हिंदी। बाइबल इन हिंदी, बाइबल किसी भाषा में लिखा गया है, तो जिस भाषा में मान ली लिखा गया होगा, हिब्रू भाषा शायद कुछ है, हिब्रू भाषा में लिखा गया है बाइबल को, लेकिन उसका ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में हुआ है? हिंदी में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पर है कि बाइबल जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर के लिखी गई है। तो हिंदी तो बाइबल हमारा क्या है? सबसे पहले हमें जानना है कि बाइबल की क्या सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो बाइबल क्या है? रिलीजन, धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या नंबर हो जाएगा? अब हमें जाना है 200 रिलीजन है। तो अब रिलीजन में गए तो हमें सबसे पहले ढूंढना है बाइबल को। तो बाइबल को ढूंढते हैं, तो चलिए हमें देखना है कि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर 220 बाइबल है। तो मैं यहाँ पर बाइबल को आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर 220 बाइबल तो मैंने लिख दिया। अब देखिए किसी भी टेबल्स का यूज जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, एक्सेप्ट टेबल 1 को छोड़ करके जितने भी टेबल्स हैं सब में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह सेम केस है हमारा टेबल 6 में भी, कि आप जब तक इसका इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाइबल के साथ अब क्या मैंने बताया कि बाइबल का किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है? हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। तो हमें ढूंढना है कि ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पर देखिएगा कि मॉडर्न वर्जन एंड ट्रांसलेशन, देखिए यहाँ पर 220.5 में दिया हुआ है मॉडर्न वर्जन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 220.5 मॉडर्न वर्जन एंड ट्रांसलेशन। अब हमें इसी के अंदर में ढूंढना है ऐड लैंग्वेज नोटेशन, ठीक है। ऐड लैंग्वेज नोटेशन, चूंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है तो ऐड लैंग्वेज नोटेशन ढूंढना है। तो किस लैंग्वेज में है? बाइबल का किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है? तो हिंदी में हुआ है। तो इन अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज में हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इन अदर लैंग्वेज। इसको आप समझिएगा, इन अदर लैंग्वेज में दिया गया है। तो इन अदर लैंग्वेज क्या दिया हुआ है? 0.53 to 0.59 in other language, यहाँ इसी के नीचे लिखा हुआ है अदर लैंग्वेजेस, ऐड लैंग्वेज नोटेशन, ऐड लैंग्वेज नोटेशन 3 to 9 from table 6
टू बेस नंबर 220.5। अब देखिएगा बोल रहा है कि ऐड लैंग्वेज नोटेशन कहाँ जाइए 3 to 9 फ्रॉम टेबल 6। टेबल 6 जाने के लिए इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है कि टेबल 6 जाना है और आपको वहां से अदर लैंग्वेज का नंबर लाना है। तो अदर लैंग्वेज में क्या हो गया, यहाँ हमारा हिंदी है, तो हिंदी जब जाएंगे तो टेबल 6 जाएंगे। तो वो भी मैं आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इसका समरी में -911 इंडो ईरानियन लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो है वो आपकी मॉडर्न हिंदी लैंग्वेजेस, मॉडर्न हिंदी लैंग्वेजेस के अंदर में आपको यहाँ हिंदी लैंग्वेज का नंबर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे 914। देखिए यहाँ पर 914 के अंदर में यहाँ पर देखिएगा 914 और यहाँ पर 31 है, तो एक 9143 है और 91431 है। तो 31 जो है वो 3 जो है वो हिंदी वेस्टर्न हिंदी का है। तो वेस्टर्न हिंदी क्या है, बोलियों का समूह है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जो मानक हिंदी है, स्टैंडर्ड हिंदी, उसको हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या हिंदी है स्टैंडर्ड हिंदी के रूप में यूज किया गया है, एक भाषा के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ नंबर हो जाएगा -91431 जो नंबर दिया गया है स्टैंडर्ड हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी। तो हमने नंबर क्या कर लिया, इसका पूरा एनालिसिस कर लिया। और यहां हम क्या करेंगे, इसका सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस में होता है कि नंबर को सिर्फ जोड़ दिया जाता है। तो यहां हमारा बेस नंबर क्या है 220.5, हमें लिखना है 220.5 प्लस डैश 91431। तो हमारा क्लास नंबर क्या हो जाएगा 220.5। इसके बाद ये नंबर इधर ऐड हो जाएगा 9149591 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 बच गया तो स्पेस 431। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा कि बाइबल हिंदी का जो नंबर है। तो हम लोगों ने कैसे बनाया इसको, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। तो सब्जेक्ट हमें क्या मिला, इसका रिलीजन में, रिलीजन के अंदर में गए बाइबल 220, बाइबल के अंदर में गए मॉडर्न वर्जन एंड ट्रांसलेशन 220.5। उसके बाद उसी के अंदर में हमें इंस्ट्रक्शन मिला क्या, इन अदर लैंग्वेजेस। मतलब क्या हुआ कि बाइबल हिब्रू भाषा में है और इसका किस भाषा में हुआ है, हिंदी भाषा में। तो इन अदर लैंग्वेजेस को हम लोगों ने यूज किया और उसी के नीचे इंस्ट्रक्शन मिला ऐड लैंग्वेज नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल 6। कहाँ जाना है, टेबल 6 में जाना है और वहां पर इसको यूज करना है। बेस नंबर हमारा क्या होगा 220.5 और हमने कहा टेबल 6 से नंबर लाया, टेबल 6 से नंबर हमने क्या लाया, स्टैंडर्ड हिंदी का नंबर 914 डैश, यहाँ पर याद रख लीजिएगा डैश है, डैश 91431। ये हमारा पूरा एनालिसिस हो गया। सिंथेसिस में क्या करना है कि हमें सब्जेक्ट को पहले लिखना है, सब्जेक्ट को पहले लिखे, उसके बाद जो हमने टेबल्स का नंबर लाया उसको लिखना है डैश 91431। हमने नंबर बनाया कि 220.5 तक तो आ गया, अब इसको 3 डिजिट करना है। तो 91 को यहाँ हमने ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 3 डिजिट। तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डेसिमल, देन 3 डिजिट के बाद स्पेस, सिंगल वर्ड का स्पेस। इसके बाद क्या बच गया हमारे लिए 431, तो मैंने यहाँ पर 431 लिख दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, तो इसको बनाने में आसानी हुई कि हमने कैसे इसको यूज किया। अब चाहें तो आप, यदि आपको इतना परेशानियां होती है कि आपको हिंदी लैंग्वेज का नंबर ढूंढना है, बाइबल का नंबर ढूंढना है, अगर आपको परेशानियां होती है तो आप रिलेटिव इंडेक्स में जा करके भी आप बाइबल और हिंदी लैंग्वेज का, स्टैंडर्ड हिंदी का, वहां पर देखेंगे कि टेबल 6 रहेगा लैंग्वेज, LANG लिखा रहेगा,
ऐसे लिखा रहेगा, डॉट आपका हिंदी, हिंदी वेस्ट स्टैंडर्ड हिंदी, और यहाँ पर नंबर रहेगा आपका -9143, या इधर नंबर रहेगा 91431, इसी तरह नंबर रहेगा। तो आपको लैंग्वेज से ही समझ में आ जाए, लैंग्वेज का नंबर मतलब टेबल 6 में जाना है, और स्टैंडर्ड हिंदी का नंबर ये 91431 लाना है। उम्मीद है जिनके पास डीडीसी होगा वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक एग्जांपल और भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टेबल 6 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग टेबल 7 नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज फिलहाल अभी एक और एग्जांपल के साथ आपके साथ आते हैं। चलिए फिर हमारा फिर नेक्स्ट एग्जांपल है तालमुदिक लिटरेचर इन इंग्लिश। तालमुदिक लिटरेचर तमिल का लिटरेचर है, वो क्या है इन इंग्लिश में क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है। तमिल का कोई लिटरेचर है तालमुदिक लिटरेचर, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमें इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो। इंग्लिश तो हो गया कि अदर लैंग्वेज में, तो हमें यहाँ क्या है कि तालमुदिक लिटरेचर को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है, तो वो किस सब्जेक्ट में पहले था, तो तालमुदिक लिटरेचर में। तो तालमुदिक लिटरेचर का नंबर क्या हो जाएगा कि हमें ये भी कहा जाएगा कि आपका तमिल, तो हमें नंबर इसका ढूंढना है, तो ये इसी के अंदर आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर 296.12 तालमुदिक लिटरेचर 296 296.12 तालमुदिक लिटरेचर। टू 96 रिलीजन में जब जाएंगे आप, तो वहां पे मिलेगा 296.12, यहाँ पर देखिएगा 296.12, और इसी के अंदर मिलेगा 296.1205, 296.1205 यह नंबर है। आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मैंने लिख दिया। अब इसी के ही अंदर में है ऐड लैंग्वेज नोटेशन। इसी के अंदर में जब जाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐड लैंग्वेज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6, 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6 टू बेस नंबर दिया हुआ है 296.10 टू बेस नंबर 296.1205। तो हमारा अब है कि हमको कहाँ जाना है, अब हमको टेबल 6 में जाना है। यहाँ दिखा है टेबल 6, तो हमें टेबल 6 में जाकर के इंग्लिश का नंबर लाना है। तो टेबल 6 जब जाएंगे तो वहां पर आपको -1 मिलेगा इंग्लिश के लिए। यहाँ लिखा है टेबल 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या एनालिसिस पार्ट हो गया। और जब हम इसको सिंथेसिस करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सिंथेसिस में करेंगे तो लिखेंगे 296.1205 प्लस -21, ठीक है।
तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा 296.120.521। ये हमारा क्या हो जाएगा क्लास नंबर। तो हमने क्या क्या नंबर को लाया, पहले एनालिसिस जो किया 296.12 क्या लिखा है ताल्मुदिक लिटरेचर, उसी के ही अंदर में जुडाइज्म का पार्ट होता है और जुडाइज्म के ही अंदर में है ताल्मुदिक लिटरेचर। और 296.1205 ट्रांसलेशन है, क्योंकि इसलिए ट्रांसलेशन का यूज किया गया है क्योंकि आज इंग्लिश है, किस लैंग्वेज में है तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा 296.1205 ट्रांसलेशन। इसके बाद इंस्ट्रक्शन और ट्रांसलेशन के ही नीचे में इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको, ऐड लैंग्वेज नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 6 टू बेस नंबर 296.1205। उसके बाद आप जब टेबल 6 में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा -1। -1 क्या है, इंग्लिश का नंबर है, कहाँ से मिला टेबल 6 में मिला। तो ये हमारा एनालिसिस हुआ। और जब हम इसको सिंथेसिस करेंगे तो हमें क्या करना है कि उन सारे को सब्जेक्ट को और टेबल से जो रिलेटेड है सबको एक जगह रखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया। तो हमने जब दोनों को नंबर को ऐड करेंगे तो 296.120 स्पेस 1 वर्ड का, उसके बाद ये 521 लिख दिया हमने। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमारा ताल्मुदिक लिटरेचर इंग्लिश का ये क्लास नंबर हो जाता है। तो इसलिए आज हम लोग टेबल 6 से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्पल को, 2 एग्जाम्पल को मैंने किया, और भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को आप बनाइए। कोई तरह की परेशानियां होती हैं तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को लेने के लिए, और मैं आपको किसी लेक्चर में मैं आपके प्रॉब्लम्स को बता दूंगा कि कहाँ आपको कैसे समझ में आएगा और कैसे आप उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक क्लास और करेंगे डीडीसी का टेबल 7 जो पर्सन से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग एक सारे टेबल्स को मर्ज करके एक क्लास करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स को मैं आपके सामने रखूंगा और उस हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, टेबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तब उसको बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं क्या कर रहा था कि टेबल 1 से टेबल 2 से टेबल 3 से हर एक टेबल्स को इजीली समझ में आ रहा था कि ये टेबल 1 से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रख दूंगा उसके बाद हमें उसको समझना है कि ये किस टेबल से रिलेटेड है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर दें आप लोग, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए कि आपका मेरा चैनल से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं क्या। तो इस अगर आपका कमेंट आता है तो मेरे लिए काफ़ी एनर्जी देता है वो। तो आप ज़रूर कमेंट को ज़रूर दें, ज़्यादा समय तो नहीं है, थोड़ा सा ABCD कुछ भी लिखना है, बस कमेंट कर देना है जो आपको अच्छा लगता है। तो ये सिंपल है, कमेंट अगर कर दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको क्या इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टेबल 7 के साथ, और फिर इसके बाद फिर सारे टेबल को मर्ज करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।